अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेक्स्ट टूल की कुछ प्रॉपर्टी देखी थी कि कैसे काम करती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वर्क करती हैं। आज टेक्स्ट टूल की जो रहती हैं प्रॉपर्टीज़ वो देखेंगे कैसे काम करती हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वही अपना नाम लिख देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल टी से हमने प्रॉपर्टी शो करवाई और ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली थी। आज हमने इस पर क्लिक करके रखोगे तो इस पर फर्दर प्रॉपर्टी शो हो जाएंगी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि ये कैसे काम करती हैं, ठीक है। ओके, तो मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। ये था सिंपल टेक्स्ट लिखने के लिए। इसके बाद एक ऑप्शन है इसका एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल कैसे काम करता है देखते हैं। एरिया टाइप टूल होता है कि ये किसी भी शेप के अंदर आपको लिख कर देता है। लास्ट क्लास में मैंने एक वेबसाइट भी बताई थी लोरम इप्सम के नाम से। मैं इधर से डमी कंटेंट ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके। मैं ये एक पैराग्राफ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कंट्रोल सी और उसके बाद मैं रजिस्टर में आ जाता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करके कोई एक शेप ले लेता हूँ। मैं सर्कल लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सर्कल। यहाँ से मैंने एरिया टाइप टू सेलेक्ट किया और जस्ट क्लिक करूँगा मैं तो देखना ये इसके अंदर फिल करके दे देगा। ये देखें, मैं कंट्रोल वी करके दोबारा कर रहा हूँ। बताया था कि 2023 में बाय डिफ़ॉल्ट ये फिल करके दे देता है। पुराने वर्जन में ये नहीं है, पेस्ट करना पड़ता है। कंट्रोल वी कर रहा हूँ और ये देखें ये एक शेप के अंदर इसने हमें पेस्ट करके दे दिया। कोई और शेप ट्राई कर लो। मैं यहाँ से पॉलीगोनल ले लेता हूँ, बाद में स्टार पर भी ट्राई करके देख लेते हैं। एरिया टाइप टू लो और इसके स्ट्रोक के ऊपर कहीं पर भी एक दफ़ा जस्ट क्लिक कर दो और ये देखें ये आपको उसने एक पॉलीगोनल शेप के अंदर एडजस्ट करके दे दिया टेक्स्ट सारे का सारा, ठीक है। किसी भी शेप को आप ट्राई कर सकते हो। स्टार को देख लो, मैं स्टार को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से जस्ट क्लिक करके इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ तो ये देखें इसने एक स्टार के अंदर मुझे पेस्ट करके दे दिया। ये था एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल यही होता है कि ये किसी भी शेप के अंदर हमें हमारा कंटेंट पेस्ट करके दे देता है। उसके बाद जनाब आता है हमारा टाइप ऑन पाथ टूल। ये क्या काम करता है? ये एरिया टाइप टूल का ऑपोजिट है। कैसे दिखें, मैं इसको ज़रा स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लूँ। एरिया टाइप टूल आपको किसी भी शेप के अंदर लिख कर देता था, जबकि टाइप ऑन पाथ टूल आपको ये जो स्ट्रोक है ना ये वाली लाइन के ऊपर लिख कर देगा। मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ जस्ट और ये देखें मैं इसके कुछ वर्ड्स को रिमूव करता हूँ ताकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें वो भी आपको बता सकूँ। कंट्रोल सी, मैं दोबारा टाइप ऑन पाथ टूल से क्लिक करके खुद से लिखता हूँ कुछ, जैसे एफ। मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। अच्छा, ये मैं छोटा सा एक सेंटेंस लिख दिया है। उसके बाद मैं डबल क्लिक करके इसका थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा देता हूँ इधर से ताकि आपको पता चल जाए कि करना क्या है, ठीक है। मैंने 35 साइज़ ले लिया और उसके बाद ये देखिए पहली बात तो आपको पता चल गया कि ये टाइप ऑन पाथ टूल एक स्ट्रोक या पाथ के ऊपर लिख कर देता है। एरिया टाइप टूल अंदर लिख कर देता था, ये उस पाथ के ऊपर लिख कर देता है। यहाँ पर आपको दो हैंडल नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि ये अब ये राइट साइड पर आ रहा है, आप इसको ऊपर टॉप पर भी करके दे सकते हो और बॉटम में भी लेकर आ सकते हो। ये दो हैंडल हैं, जैसे इसके ऊपर लेकर आएंगे आप यहाँ से इसको जगह डिफाइन कर रहे हैं। ये है सेंटर पॉइंट, यहाँ से पकड़ कर आप इसको रोटेट कर सकते हैं। पहले मैं देख लूँ कि ये जगह इसकी इतनी है तो मैं यहाँ रख लिया और ये रहा इसका
सेंटर पॉइंट यहाँ, इसको पकड़ कर मैं ये देखो इसको रोटेट कर सकता हूँ, ये ऊपर लिख रहा है। इवन आप इसको सॉरी यहाँ से पकड़ कर रोटेट करके नीचे भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा ये देखें एक चीज़, अगर मैं अंदर की तरफ करता हूँ तो ये अंदर की तरफ भी हमें लिख कर दे देता है। जो ये प्लस के निशान का आपको पता होगा कि ये जगह कम बता रहा है। मैं यहाँ से इसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ा देता हूँ और ये देखें बाहर की तरफ करेंगे तो ये बाहर की तरफ लिख कर दे देगा। इसी को अगर क्लिक करके अंदर की तरफ करेंगे तो ये अंदर की तरफ आपको रोटेट करके इसको दे देगा। ये देखें, आप जैसे मर्जी इसको कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इससे आप बड़े प्राइवेट स्कूल या कोई भी स्कूल के बैजेस होते हैं ना, उस पर रोटेट में लिखा होता है, तो आप इससे कोई भी लोगो बना सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस हम देखेंगे ये काम कैसे करता है। इसमें जस्ट सिर्फ मैं आपको रोटेट टूल टाइप टूल की प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी भी समझ लगी होगी कि टाइप ऑन पाथ टूल कैसे काम करता है। मैं किसी और शेप पर भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से स्टार टूल ले रहा हूँ, इसको भी स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ से टाइप ऑन पाथ टूल, जैसे एरिया टाइप टूल इसके अंदर लिखता था, टाइप ऑन पाथ टूल इसके ऊपर लिख कर देगा। ये देखें, ठीक है। इसकी अगर वैल्यू कम करूँ तो ये देखो, आप इसको अच्छा जैसे ही हैंडल के ऊपर, तब आपको पता चलेगा जब इसके साथ ये वाला एरो शो हो रहा होगा। यहाँ पर ये एरिया आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये आपको इसके ऊपर लिख कर दे रहा। ये था हमारा टाइप ऑन पाथ टूल। इसके बाद आ जाता है जनाब हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल क्या होता है? वर्टिकल टाइप टूल आपको वर्टिकल लिख कर देता है। तो ये देखें, मैं कुछ भी लिख दूँ, इंटर करूँ, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, दोबारा इंटर करूँ तो, लेकिन ये हमें हमेशा वर्टिकल ही लिख कर देगा। मैंने जितना भी पेस्ट किया था, मैं ये क्लिक करके अगर कंट्रोल वी करूँ तो ये देखें, ये मुझे वर्टिकली इसने लिख कर दिया। ठीक है, वर्टिकल टाइप टूल हमेशा वर्टिकल ही लिख कर देगा आपको। इसके बाद आ जाता है हमारा वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अच्छा, वर्टिकल टाइप टूल और वर्टिकल एरिया टाइप टूल में क्या फ़र्क है? अब मैं दोबारा एक शेप लेता हूँ, सिंपल रेक्टेंगल ले लेता हूँ, सेलेक्ट की, इसको चाहे स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लो। मैं यहाँ से वर्टिकल टाइप टूल देखा था, अभी वर्टिकल एरिया टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये इसने भी वर्टिकल लिख कर दिया। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो वर्टिकल एरिया टाइप टूल है ना, ये सिर्फ एक शेप के अंदर लिख कर देता है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये हमें एरर देगा क्योंकि हमने कोई शेप डिफाइन नहीं की। जबकि जो वर्टिकल टाइप टूल है, ये बगैर शेप के आप जैसे मर्जी इसको इंटर प्रेस करके लिखते जाएं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि जो वर्टिकल आपका वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, ये शेप के अंदर लिख कर देता है, जबकि वर्टिकल ऑन पाथ टूल वर्टिकल टाइप टूल सिंपल फ्री हैंड लिख कर देता है, आप जहाँ मर्जी क्लिक करें। ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। उसके बाद आ जाता है वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल। ये क्या काम करता है? अब देखो, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। इन दोनों में तो पता चल गया आपको वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल क्या काम करता है। इसका भी आपको पता चल जाएगा। अगर देखो, मैं सिंपल क्लिक करता हूँ तो ये फिर एरर दे रहा है। ये हमें पाथ के ऊपर क्लिक करके थे या टाइप करके देता है। अगर मैं लाइन एक ले लेता हूँ, इसको मैं कोई स्ट्रोक दे देता हूँ। अब देखना, सिंपल अगर मैं कुछ लिख रहा था वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल, तो ये मुझे एरर दे रहा था। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो फिर मुझे ये एरर नहीं देगा, ये पाथ के ऊपर लिख कर दे रहा, स्ट्रोक के ऊपर। समझ लगी? उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ लग रही होगी। ये था वर्टिकल टाइप टूल ऑन पाथ टूल। ठीक है, तीनों में फ़र्क आपको समझ लग रहा होगा कि पहला था वर्टिकल टाइप टूल, जो सिंपल क्लिक करने पर वर्टिकली लिख कर देता था। वर्टिकल एरिया टाइप टूल आपको शेप के अंदर, किसी भी शेप के अंदर आपको लिख कर देता है, जबकि वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल आप किसी भी पाथ के ऊपर, जैसे एरिया टाइप टूल था ना, टाइप ऑन पाथ टूल, ये तो था आपको सिंपल लिख कर देता था, जबकि वर्टिकल एरिया टाइप टूल वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल आपको वर्टिकली लिख कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ रह जाती है टच टाइप टूल। ये कैसे काम करता है? जनाब होगा कि यहाँ से हम किसी भी वर्ड को रोटेट कर सकते थे। यहाँ पर हमें टच टाइप टूल दिया गया है,
ये भी कुछ इसी तरह काम करता है कि मैं किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करूं और इसको अब मैं पकड़ कर रीसाइज कर सकता हूं यहाँ से, और उसके बाद मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। किसी भी वर्ड को आप एडिट करने के अंदर रखते हुए रीसाइज कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज होती नज़र आएगी। मतलब जो काम ये इनमें से एक को सिलेक्ट करके करते थे आप टच टाइप टूल से, किसी एक से भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं डबल क्लिक करके कोई भी यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँ तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इवन आप स्पेसिफिक वर्ड का भी कलर चेंज करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करें और डबल क्लिक करें, कोई भी कलर सेलेक्ट करें और उसका कलर चेंज कर लें किसी एक वर्ड का भी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेकंड क्लास का पता चल गया होगा कि ये कंप्लीट होगी ये वाली प्रॉपर्टीज हमारी। इंशाल्लाह उम्मीद है एक और टेक्सटुअल की क्लास आएगी, उसमें हम ना थोड़ा सा और टाइपोग्राफी देखेंगे कि कैसे काम करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई मसला या कोई इशू आ रहा हो, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।